हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो यहाँ पर जो आप मेरा इतना बड़ा गार्डन देख रहे हैं जो कि फूलों से भरा हुआ है और अभी बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग जो है मेरे सभी फूलों वाले पौधे में हो रही है। तो इतने सारे जो पेड़ पौधे आप देख रहे हैं सबको मैंने कटिंग से फ्री में खुद से ही तैयार किया है। तो मैं कौन से केयर टिप्स अपनाती हूँ और क्या क्या अपने गार्डन में करती हूँ जिससे कि मेरे सारे पेड़ पौधे जो हैं वो इस तरह से हरे भरे रहते हैं और हमेशा फूलों से भरे हुए रहते हैं। तो कुछ ज़रूरी बातों का हमें ध्यान जो है वो रखना होता है जिससे हमारे गार्डन में तरह तरह के फूल जो है वो हमेशा खिलते रहते हैं और फ्री में भी हम ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार करते रहते हैं। तो वो सारे अपडेट जो है आज मैं आपको दूंगी कि वो कौन से ज़रूरी काम होते हैं जिसको कि हमें अपने गार्डन में करने चाहिए और तभी हमें इतने सुंदर सुंदर फ्लावर जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। और जो हमारे छोटे छोटे गमलों में लगे हुए पेड़ पौधे हैं वो भी हरे भरे रहते हैं और हमेशा फूलों से भरे रहते हैं। तो जब हम इस तरह से टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं और गमले में पौधे लगा के रखते हैं तो उन्हें लगाकर इसी तरह से अगर हम छोड़ देंगे तो जो हमारे पौधे हैं वो कुछ दिनों तक तो अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे जो पौधे हैं वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएंगे। तो कुछ केयर टिप्स जो है हमें अपने पेड़ पौधे पे करनी पड़ती है जब हम इसे गमले में लगा के रखते हैं, तभी हमारे जो पौधे हैं इस तरह से छोटे छोटे गमलों में भी अच्छे से चलते रहते हैं और साल भर इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो जो फरवरी या फिर मार्च का जो मंथ होता है फ्रेंड, ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ होता है क्योंकि इस समय हमें अपने गार्डन में ढेर सारे गार्डनिंग वर्क जो है वो करने पड़ते हैं। तभी हमारे गार्डन के जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे रहते हैं और हमेशा उसमें फूल जो है वो खिलते रहते हैं। तो आप भी चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है देखने में काफी सुंदर लगे, हरा भरा रहे और हमेशा फूलों से भरा रहे, तो आपको अपने गार्डन में कुछ जरूरी काम जो है वो कर लेने चाहिए, तभी आपका जो गार्डन है पूरे साल इस तरह से हरा भरा फूलों से भरा रहेगा। तो मैंने तो अपने गार्डन में फरवरी के मंथ में ही ढेर सारे गार्डनिंग वर्क जो है वो कर लिए थे। बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई छटाई कर दी थी, उनमें खाद भी दे दिया था और बहुत सारे छोटे छोटे कटिंग से पौधे भी हमने रेडी कर लिए थे, वो सब मैं आज आपको दिखाने वाली। तो इस तरह से जब हम टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं और गमले में पेड़ पौधे लगा के रखते हैं तो उसकी हमें समय समय पर कटाई छटाई जो है वो करते रहनी पड़ती है, तभी हमारे जो पौधे होते हैं उसे एक शेप में वो बने रहते हैं। और इस तरह से कटाई छटाई जब हम करते हैं तो उसमें ढेर सारी ब्रांच जो है वो निकल के आती है और इससे हमारा जो प्लांट है वो बूसी भी हो जाता है। और देखिए, ये मेरा कनेर प्लांट है जो कि हाइब्रिड वाले हैं और ये भी मेरा कटिंग से ही रेडी हुआ पौधा है, जो कि मैं अधिकतर अपने पौधे जो है वो खुद से ही तैयार करती हूँ, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आप लोग से बताती भी रहती हूँ। और देखिए, कनेर प्लांट की हार्ड प्रूनिंग जो है मैंने कर दी थी और उसके बाद इसमें ढेर सारे नए नए पत्ते जो है वो आ चुके हैं और इस तरह से मेरा प्लांट जो है वो अब काफ़ी अच्छा हेल्दी हो जाएगा। और इधर जो आप प्लांट देख रहे हैं तो ये है मेरा सिंगल चांदनी का प्लांट और इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग जो है वो कर दी थी और उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी इसका मुझे मिला है। इसमें इस तरह से नए नए पत्ते जो है वो आ चुके हैं। तो ये सारे गार्डनिंग वर्क जो है वो करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, तभी हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो सुंदर बने रहते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। अगर आप ये सारे गार्डनिंग वर्क जो है नहीं करेंगे तो आपके प्लांट जो है वो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे और अच्छे से वो प्लांट जो है फ्लावरिंग भी नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो आप मेरा अपराजिता का प्लांट देख रहे हैं ये काफ़ी सुंदर से फ्लावरिंग करता है। तो फिलहाल तो इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग जो है वो कर दी थी और उसके बाद आप इसका रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं, कितने सुंदर सुंदर नए नए पत्ते जो हैं इसमें आ चुके हैं और अब बहुत ही जल्दी मेरे अपराजिता के प्लांट पे कलियां भी बनने लग जाएगी। तो अभी भी टाइम है, अगर आपने अपनी अपराजिता के प्लांट की कटाई छटाई नहीं की है तो अभी भी आप उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग जो है वो छोटी छोटी टिप पर की प्रूनिंग जो है वो कर सकते हैं। इस तरह से आपके अपराजिता के प्लांट में भी नए नए ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये मेरा ब्लू कलर वाला अपराजिता का प्लांट है और इधर आप देख सकते हैं तो यह है मेरा व्हाइट कलर वाला अपराजिता का प्लांट और इसमें भी इस तरह से नए नए पत्ते जो है वो निकल रहे हैं और ये भी प्लांट जो है मेरा काफी सुंदर हेल्दी चल रहा है। तो एक और ज़रूरी काम जिसे कि मैंने फरवरी के मंथ में ही अपने गार्डन में कर लिया था तो वो है करी पत्ता प्लांट की हार्ड प्रूनिंग। तो देख सकते हैं कि हार्ड प्रूनिंग का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि मेरे करी पत्ता के प्लांट में नए नए पत्ते जो हैं वो नए नए ब्रांच जो हैं फिर से निकल रहे हैं। तो जब हम गमले में इस तरह से करी पत्ता के प्लांट को लगा के रखते हैं तो उसकी हार्ड प्रूनिंग जो है हमें करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा प्लांट जो है वो डल सा हो जाता है। देखिए, फिर से इसमें नए नए पत्ते निकलने लगे। इस तरह से हमारा जो करी पत्ता का प्लांट है ये बूसी भी हो जाता है और उसमें ढेर सारी ब्रांच जो है वो निकल के आती है। तो मैंने अपने सभी करी पत्ता के प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं, सब में इस तरह से नए नए पत्ते जो हैं वो आ चुके हैं। गुड़हल के ढेर सारे प्लांट हैं जो कि अलग अलग वैरायटी के हैं। कुछ तो मेरे पंचमुखी गुड़हल है, कुछ मेरे देसी
वाले लाल कलर के गुड़हल हैं और कुछ व्हाइट कलर के गुड़हल हैं। तो ये देखिए ये पंचमुखी गुड़हल है और इसकी भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। यहाँ पर से आप देख सकते हैं इसे मैंने कट कर दिया था। उसके बाद इसमें नए-नए पत्ते जो हैं आ चुके हैं। काफ़ी सुंदर से हेल्दी मेरा ये जो पौधा है ग्रो कर रहा है और अभी अच्छे से इसमें ढेर सारी ब्रांच जो है निकल जाएँगी। तो इस तरह से मेरे पास में गुड़हल के ढेर सारे प्लांट हैं जो कि सबको मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। सबको इस तरह से बड़े-बड़े ग्रो बैग में ही लगा के रखा है। और देखिए ये सिंगल पेटल वाला ये लाल कलर के जो इसमें गुड़हल के फ्लावर जो है खिलते हैं और इसे भी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से नए-नए पत्ते जो हैं निकल चुके हैं। तो अब ये जो प्लांट है कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा। और देखिए यहाँ पर भी एक और पंचमुखी गुड़हल के प्लांट है। तो जितने भी प्लांट की मैंने कटाई-छटाई की थी, सब में इस तरह से नए-नए पत्ते जो हैं वो आ चुके हैं और सभी में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही दिनों में मेरे सारे प्लांट जो हैं वो फूलों से भर जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये छोटे-छोटे वाले जो मिली वाले हिबिस्कस हैं, देखिए इसमें भी इस तरह से नए-नए पत्ते जो हैं आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरह के, तो ये मेरा टिकोमा का प्लांट है। ये मेरा एक येलो वाला टिकोमा का प्लांट है। देखिए इसके पत्ते जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं इस तरह से। और इसे भी मैंने पूरी तरह से इसकी हार्ड प्रूनिंग जो है वो कर दी थी। अब इसमें भी नए-नए पत्ते जो हैं वो आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो ये मेरा ऑरेंज वाला टिकोमा का प्लांट है। इसे भी मैंने पूरी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर दिया था और देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रोथ जो है वो कर रहा है। और चलिए इधर मैं आपको दिखा तो इधर मेरे अलमंडा के प्लांट हैं। देखिए ये छोटे वाले जो अलमंडा होते हैं येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं और इसमें भी न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ये सारे फूलों वाले प्लांट तो मेरे अभी फ्लावरिंग कर ही रहे हैं। और अब मेरे जो कटिंग और प्रूनिंग मैंने की थी वो सारे प्लांट भी मेरे अब रेडी हो रहे हैं और उनमें भी न्यू ग्रोथ जो स्टार्ट हो चुकी है। अब ये पूरे समर बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। देखिए सब में इस तरह से नए-नए पत्ते जो हैं वो निकल चुके हैं। अब चलिए मैं कुछ प्लांट जो है वो मैंने रेडी किए हैं कटिंग से, तो वो प्लांट भी मैं आपको दिखा दूँ। तो इस तरह से अभी आप इनकी कटाई-छटाई कर सकते हैं, उनमें खाद दे सकते हैं और नए-नए ढेर सारे पौधे जो हैं वो अभी फ्री में तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छोटे-छोटे इस तरह के ग्रो बैग में डब्बे में ढेर सारे मेरे कटिंग से रेडी हुए पौधे हैं। तो इस तरह से ये जो फरवरी और मार्च का मंथ होता है फ्रेंड्स, इसमें इस समय बहुत ही ज़्यादा गार्डनिंग वर्क होते हैं क्योंकि हमें अपने प्लांट की कटाई-छटाई भी करनी होती है, उनमें खाद भी देना होता है और नए-नए पौधे हमें कटिंग से रेडी भी करने होते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ-कुछ गार्डनिंग वर्क तो किए हैं जो कि मैं आप लोग से शेयर भी कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो इस दीवार पे आप ढेर सारे प्लांट देख रहे हैं, सबको मैंने कुछ दिनों पहले ही इन सारे प्लांट की कटिंग जो है लगाई थी, सब बहुत ही बढ़िया से लग गए हैं। ये सारे आप देख रहे हैं ये मेरे वानरी जो प्लांट की कटिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो छोटे-छोटे जो स्पाइडर प्लांट के बेबी प्लांट थे, उससे मैंने ढेर सारे इसके पौधे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पर एक छोटी-सी कटिंग मेरी ये जो गुड़हल प्लांट है, इसकी छोटी-सी कटिंग मेरी रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से हम ढेर सारे पौधे जो हैं अभी तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर छोटे-छोटे इस तरह के ढेर सारे हाइब्रिड वाले गुड़हल प्लांट की कटिंग भी लगी हुई है और यहाँ पर एक देसी वाला गुलाब है, उसकी भी कटिंग लगी है। तो इस तरह से आप जो चाहे काम अभी कर सकते हैं। गार्डनिंग करते हैं और अच्छे से अपने प्लांट्स की देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनमें फर्टिलाइज़र देते हैं, तो हमारे प्लांट भी खुश रहते हैं और इस तरह से हमें भर-भर के फ्लावरिंग जो है देते रहते हैं। और देखिए इसका रिज़ल्ट भी मुझे बहुत ही प्यारा मिला है। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये मेरे गुलदाउदी के प्लांट है। देख सकते हैं कि इतने सुंदर से मेरे गुलदाउदी प्लांट में कलियाँ जो है वो बनी हुई हैं और फिर से मेरा गुलदाउदी का प्लांट जो है वो फ्लावरिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो इसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि जब हम इस तरह से मेहनत करते हैं और मेहनत का हमें फल जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। डार्क पर्पल कलर के गुलदाउदी के प्लांट है, इसमें भी कलियाँ बनी हुई है इस तरह से। और इधर जो आप देख रहे हैं तो ये येलो कलर की गुलदाउदी के प्लांट है। देखिए इसमें कलियाँ बनी है और इसकी कलियाँ तो इस तरह से अब खिल भी रही हैं धीरे-धीरे। तो जब ये खिल जाएगी तो देखने में काफ़ी सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से मेरे पास में फिर से गुलदाउदी के फ्लावर जो है मेरे गार्डन में आ गए हैं। इसके फ्लावर जो है वो मुरझा गए तो सबको मैंने ऊपर से कट कर दिया और ऊपर से कट करके मैंने इसे एक साइड में छोड़ दिया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जितने भी गुलदाउदी के प्लांट थे सब में इस तरह से कलियाँ जो हैं वो बन रही थी और देख सकते हैं उसके बाद बहुत ही अच्छे से मेरे जो गुलदाउदी के प्लांट है फिर से इनमें फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने अपने जितने भी मेरे परमानेंट फूलों वाले प्लांट थे सबकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी और उसका रिजल्ट भी मैंने आपसे शेयर किया कि बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है और मेरे गुलदाउदी के प्लांट में भी फिर से फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। और इस तरह मैंने ढेर सारी कटिंग भी रेडी की जो कि परमानेंट फूलों वाले प्लांट की कटिंग थी और सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट की कटिंग भी मैंने इस समय रेडी की है। तो और सबको मैंने रिपोर्ट कर दिया है और अक्सर मैं आपको अपनी वीडियो में बताती भी रहती हूँ कि किस तरह से मैं कटिंग से ढेर सारे पौधे जो हैं वो तैयार करती रहती हूँ
और देखिए यहाँ पर जो आप इस गमले में मेरे गुलाब के प्लांट देख रहे हैं, ये भी मेरे कटिंग से रेडी हुए प्लांट है। देखिए कितने अच्छे से सभी में कलियाँ जो है वो बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर से जो गुलाब के प्लांट है फ्लावरिंग जो है वो करते हैं। और यहाँ भी कुछ-कुछ प्लांट जो मैंने रिपोर्ट किए, देखिए ये मेरे सदाबहार का प्लांट है। ये जो मैरीगोल्ड के प्लांट आप देख रहे हैं, ये तो मेरे गार्डन में लगभग दिसंबर से ही फ्लावरिंग जो है वो कर रहे हैं और अब मार्च का मंथ जो है आ चुका है, फिर भी इनमें फ्लावरिंग जो है आप देख सकते हैं कि ज़रा भी कम नहीं है। इस तरह से ये लगातार ब्लूमिंग जो है वो कर रहे हैं, लेकिन एक आध महीने ये और भी खिलेंगे, उसके बाद ये इनके फ्लावर जो है वो खत्म हो जाएँगे। उसके बाद हमारे गार्डन में परमानेंट फूलों वाले प्लांट जो है वो खिलने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आप यूफोर्बिया मिली के प्लांट देख रहे हैं, ये भी सारे मेरे कटिंग से फ्री में ही रेडी हुए प्लांट हैं और इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने तो बहुत सारे जो यूफोर्बिया मिली के प्लांट है, इनकी कटिंग जो है वो बना ली है। देखिए ये भी मेरे कटिंग से रेडी हुआ यूफोर्बिया मिली का प्लांट है। और देखिए यहाँ पर एक छोटे से इस तरह के ग्लास में मैंने इसकी छोटी सी कटिंग जो है लगा ली है। तो इस तरह से आप अभी ढेर सारे सुंदर-सुंदर प्लांट को उनकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट है, तो ये भी गर्मियों में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो इसे भी मैंने रिपोर्ट जो है वो कर दिया है। छोटे-छोटे इसके बेबी प्लांट जो है वो निकले हुए थे और देखिए यहाँ पर एक सदाबहार के प्लांट को भी रिपोर्ट कर दिया। इसमें एक छोटे-छोटे 2 आप जो देख रहे हैं 2 देनथस के बेबी प्लांट है, जिसकी कटिंग जो है मैंने लगाई है। तो इस समय हमें अपने इंडोर प्लांट पर भी ढेर सारे गार्डनिंग वर्क जो है वो करने होते हैं। उनकी प्रूनिंग जो है वो करनी होती है और उनमें खाद जो है वो देना पड़ता है, क्योंकि ये जो इंडोर प्लांट होते थे इन्हें साल में एक बार ही खाद जो है देना पड़ता है और उसके बाद ये जो प्लांट है पूरे साल हरे-भरे रहते हैं। तो इस समय आप सुंदर-सुंदर ये जो कोलियस के सुंदर पत्तों वाले पौधे हैं, इनकी कटिंग भी लगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से ये अभी समर में ग्रो करते हैं और हमारे समर गार्डन में 4 चाँद भी लगाते हैं। और इस समय आप ढेर सारे सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट्स भी रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हैंगिंग प्लांटर्स वाले प्लांट होते हैं, कोई-कोई तो विंटर में बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो उनकी छोटी-छोटी कटिंग से अभी आप ढेर सारे हैंगिंग प्लांटर्स जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो मैंने तो अपने हैंगिंग प्लांटर्स वाले सभी प्लांट्स को उसकी छोटी-छोटी कटिंग से फिर से उन्हें रिपोर्ट जो है वो कर दिया और इस तरह से मेरे सारे हैंगिंग प्लांटर्स जो है वो फिर से रेडी हो गए हैं, सुंदर-सुंदर हरे-भरे हो गए हैं। तो अभी आप इस समय मार्च के महीने में ढेर सारे सुंदर-सुंदर हैंगिंग प्लांटर जो है वो उनकी कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो ये जो सुंदर सा फूलों वाला प्लांट आप देख रहे हैं, इसे कि हम 9 ओ क्लॉक मॉस रोज या फिर तरह-तरह के नाम से जानते हैं। तो इस प्लांट की भी अभी आप छोटी-छोटी कटिंग से ढेरों पॉट जो है वो रेडी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले गर्मियों के टाइम में ये जो प्लांट है भर-भर के फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं। तो देखिए मैंने तो अपने ढेर सारे मॉस रोज के पौधे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं कटिंग से और देखिए कितने अच्छे से हेल्दी मेरे सारे कटिंग जो है वो लग गई है। मात्र 1-1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से ये जो मॉस रोज के पौधे हैं ये तैयार हो जाते हैं। देखिए मेरी सारी कटिंग जो है वो बहुत ही अच्छे से सभी में रूट्स जो है वो आ गई हैं। तो मैं कटिंग तो मैं अक्सर लगाती रहती हूँ, जो कि मैं अपनी वीडियो में आप लोग को बताती भी रहती हूँ और कटिंग से ही मैंने इतने सारे पौधे भी तैयार करके रखे हैं। और यहाँ मैं आपको कुछ कटिंग का अपडेट भी साथ में दिखा रही हूँ और अपने गार्डनिंग वर्क भी साथ में दिखाते जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर छोटे से जो आप बोगनविला प्लांट देख रहे हैं, तो ये भी मेरे कटिंग से रेडी हुए प्लांट है और जो सुंदर सा बोगनविला खिला है, तो इसी प्लांट की कटिंग से मैंने ये प्लांट जो है वो रेडी किए हैं। तो अभी जो मार्च का मंथ है फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया है। इस समय आप ढेर सारे नए-नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो कुछ पौधे तो मैंने आपको दिखाए, उसका अपडेट भी दिया जो कि मैंने कटिंग से रेडी कर लिए हैं। तो अगर आपने ये सारे काम जो अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि आपका जो गार्डन है पूरे साल इस तरह से हरा-भरा रहे और हमेशा इस तरह से फूलों से भरा रहे।